हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके, नाउ एवरीबॉडी कैन चैट ऑन होस्ट। ठीक है, होस्ट पे चैट करेंगे सभी लोग। है ना?
ओके, तो बच्चों ओके, चालू करते हैं आज का सेशन। आई थिंक एवरीवन हैज ज्वाइंड टिल नाउ। आदित्य कुमार, आई ए कहाँ लिखा बेटा मैंने? आई ए कहाँ मिला आपको? आदित्य कुमार, है ना? अब सुनिए, कल आप लोगों का टेस्ट है, ठीक है? टेस्ट जो आपका लोगों का आएगा, ऑब्वियस बात तो मैं बोल चुका हूं। क्वेश्चन नंबर बताओ आदित्य कुमार, ठीक है? सुधाकर कुमार को जानना है, विमल सर कब तक आएंगे बेटा? आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। आपके पास उनका नंबर है, यू कैन आस्क हिम, आस्क हिमसेल्फ, ठीक है? आप उनसे ही पूछ लीजिए कब तक आएंगे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बच्चों, मे बी पॉसिबल नेक्स्ट वीक से शायद वही ले, आई डोंट नो, ठीक है? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, क्या ओके, ओके, सभी लोग आ चुके हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दी सेशन। बच्चों, सबसे पहली बात कि कल का आपको, आप लोगों का जो टेस्ट है, उस टेस्ट में बस इतना कहना चाहूंगा, मैंने पहले पिछली क्लास में भी आप लोगों से कहा था कि जो भी आपके रेस, शीट और नोट्स, इस ये तीन आपके पास जो चीजें हैं, रेस, शीट और नोट्स, अगर इनके सवाल या इसमें हमने जो भी आपको पढ़ाया है, अगर आपने उसको परफेक्ट तरीके से समझा हुआ है, लगभग सारे सवाल अगर करे हुए हैं, यू डोंट नीड टू टेक अ सिंगल अमाउंट ऑफ टेंशन रिगार्डिंग टुमारोज टेस्ट। आपका वो टेस्ट प्रॉपर अच्छा जाएगा ही जाएगा, अगर आपने ये काम किया हुआ है ना? तो ये वाली बात है कि जो आपको मैंने, जो अभी तक आपको हम सभी ने पढ़ाया है, बस उसमें से ही पेपर आएगा। तो इफ यू हैव कॉन्फिडेंस अपॉन अपॉन दैट पार्ट, आपका कोई भी काम अभी तक पेंडिंग नहीं है, सब कुछ आपने अभी तक पढ़ा हुआ है। यू डोंट नीड टू टेक टेंशन ऑफ एनीथिंग, आपको कहीं पे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आ, मैंने हो सकता है जो कल होमवर्क दिया है, मैंने जो आपको शायद लास्ट होमवर्क जो दिया है, एक मिनट में निकाल ही लेता हूं, जो मैंने आपको लास्ट होमवर्क दिया है, सॉरी, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के भी सवाल थे क्या? बिकॉज आई डोंट नो कि उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के सवाल थे या नहीं थे। मेरे हिसाब से तो नहीं थे ये। बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आपको ये वाला होमवर्क दिया था, कल 14 तारीख थी, सभी लोगों ने ये वाली फाइल देखी होगी, सभी को मैंने ये फाइल भेजी थी। आई थिंक इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के सवाल तो नहीं थे। O2 का 6, O2 का 6 खोल लेते हैं, एक मिनट।
हाँ ये आयनाइजेशन, हाँ हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला ऑप्शन है ना, यू कैन लीव दिस ऑप्शन। बच्चों ये वाला जो ऑप्शन है इसको आप छोड़ दीजिए, लीव दिस ऑप्शन। ठीक है, हाँ इस ऑप्शन को आप छोड़ सकते हो। ठीक है, एक O2 से का 6, एक O2 का 11 दिया था क्या मैंने इसमें भी? हाँ, ऑल्सो लीव दिस ऑप्शन, ए ऑप्शन को भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, जेई मेंस का 5th मैंने दिया ही था, जेई मेंस का 5th, जेई मेंस का 5th। अरे यार ये गलत दे दिया, इसको भी लीव कर दीजिए, यू कैन ऑल्सो। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि अपन ने भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नहीं पढ़ी थी, अगर मुझसे गलती से एक दो सवाल आ गए तो आप इसको छोड़ सकते हो, मतलब उन ऑप्शंस को छोड़ सकते हो, उन सवालों को आप छोड़ सकते हो, यू कैन लीव दोस क्वेश्चन। ठीक है, 19 और 20, O1 का 19 और 20, ये तो पढ़ा है बेटा। आदित्य कुमार O1 का 19 और 20 तो पढ़ा हुआ है, तो इसको आप करिए। आदित्य कुमार, है ना, जेई मेंस का 32, हाँ इसको भी कर सकते हो 32, इसको भी आप देखिएगा, है ना। अब एक चीज और बच्चों, एक चीज आप लोग इस बात को भी देखिए कि आ, एक तो मैं आपको रिटर्न सॉल्यूशन भेजता ही हूं, है ना, मैं सभी लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा, मैं सभी लोगों को रिटर्न सॉल्यूशन भेजता हूं, साथ ही साथ आप सभी लोगों के पास ई सॉल्यूशन ऐप के वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। तो मैं जब रिटर्न सॉल्यूशन भेजता हूं और जो मैं ई सॉल्यूशन ऐप पे जो वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों के पास है, प्लीज टेक हेल्प फ्रॉम बोथ द थिंग्स। मैं काफी लोग ये देखता हूं कि जो लोग मुझसे डाउट पूछ लेते हैं, ना तो उन्होंने अभी तक रिटर्न सॉल्यूशन देखे होते हैं, ना ई सॉल्यूशन ऐप पे वीडियो सॉल्यूशन देखे होते हैं, डायरेक्ट मुझसे डाउट पूछ लेते हैं। तो दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस, है ना। तो इस बात पे सभी लोग फोकस करो। अब एक, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक हमारे बच्चे हैं क्लास में, राजीव कुमार, ये क्या है, लेक्चर अटेंड करते नहीं है, इनको 21st क्वेश्चन पूछना है, नोट्स में कराया हुआ, इनको ये वाला डाउट पूछना है जो नोट्स में प्रॉपर करवाया है। एक बार मैं राजीव कुमार, बेटा एक बार राजीव कुमार जो है इस बैच में, बेटा आप एक बार अनम्यूट होना। राजीव कुमार, मैं आपको परमिशन देता हूं, मुझे इन बच्चों की प्रॉब्लम समझनी है एक्चुअली। राजीव कुमार प्लीज अनम्यूट, अपना माइक ऑन करें। राजीव कुमार प्लीज अनम्यूट। राजीव कुमार बेटा एक बार अनम्यूट होइए आप, मैंने आपको परमिशन दी अनम्यूट होने की। यस सर। हाँ बेटा, ये तू ये ना राजीव कुमार जो O1 का 21 पूछ रहा है। जी। हाँ बेटा ये बताओ, ये आपको नोट्स में नहीं मिला ये वाला क्वेश्चन? तो इसका आंसर गलत आ रहा था, बना रहे तो पेयरिंग। अच्छा एक मिनट रुक जा।
हाँ, ये बता, ये रहा अपन ने ये नोट्स के अंदर ये अपन ने सॉल्व करा था, है ना बेटा? ये देख, यस यस सर। है ना? और ये रहा तेरा यस क्वेश्चन। तेरे को यस इस सर। तेरे पास ये हैंड आउट है जो मैंने पढ़ा रखा यस है? यस सर। तेरे को इसमें से ये निकालना नहीं आ रहा? तो इसमें पेयरिंग मिल ही नहीं रहा है। पेयरिंग नहीं मिल रहा है। और अब अगर अभी तेरे सामने मैं जादू करके दिखाऊं क्या, कि पेयरिंग में तेरे को ढूंढ के दिखा दूं? तेरे तो को इसका ढूंढ के पेयरिंग देख। नहीं मिल रहा है? नो सर। अच्छा बच्चों, क्या आप सभी को पेयरिंग दिख रही है क्या? मैं बाकी बच्चों से पूछना चाह रहा हूं। बेटा ये बता, तू इसमें कंफ्यूज हो जाता है क्या? इस सिंबल में तेरे को इस सिंबल का मतलब पता रहता है क्या? ये यह जो सब सिंबल पता है। रहते हैं ये वाले, ग्रेटर और है ना? स्मॉलर है। यस हाँ, सर। तो अभी मेरे को बोलता है जा, सोडियम ग्रेटर देन, सोडियम किससे ग्रेटर है बता? मैग्नीशियम से। क्या इस ऑर्डर, इस वाले ऑर्डर में तेरे को दिख रहा है ग्रेटर मैग्नीशियम से? यस सर। है ना? ठीक है। यस सर। क्या मैं ये इसका बता, इसका मतलब क्या रहता है? किसका? ये इसका। स्मॉलर देन। हाँ, तो मैग्नीशियम स्मॉलर देन एल्यूमिनियम दिख रहा है क्या तेरे को यहाँ पे? इस यस वाले में, सर। इस वाले में यस सर। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यस अच्छा, सर। क्या एल्यूमिनियम तेरे को यहाँ पे ये इस सिंबल का बता, इस सिंबल का मतलब क्या है? इस सिंबल का ग्रेटर देन। यहाँ पे तेरे को क्या सिलिकॉन ग्रेटर दिख रहा है एल्यूमिनियम से? सिलिकॉन ग्रेटर। नो सर। एल्युमिनियम ग्रेटर है। यस सर। एल्यूमिनियम देख। ग्रेटर देन सिलिकॉन मिल रहा है ना? यस सर। तो कौन सा हम ऑप्शन सही हुआ? डायरेक्ट देख। बी ऑप्शन। कौन सा? बी बी। हाँ, तो क्या अब बता, ये जादू दिखा तेरे को, मैजिक? तो हम डायरेक्ट कर रहे थे। तेरे हिसाब से चलेगा क्या सवाल बेटा? नो सर। और अब मैं बताऊं ये सवाल बैठ के, मैं आपको ग्रेटर देन इक्वल टू का ऑर्डर बताऊंगा, आप ये चाहते हो? नो नो। तो बेटा थोड़ा फोकस करके आपको पढ़ना पड़ेगा ना। अच्छा, आपने क्या इसका रिटर्न सोल्यूशन देखा था अभी? चलो, रिटर्न सोल्यूशन तो नहीं भेजा मैंने। क्या आपने इसका ई सोल्यूशन ऐप पे वीडियो सोल्यूशन देखा क्या अभी तक? तो हम नोट में देखे थे। नोट्स में। नहीं, नोट्स नहीं, ई सोल्यूशन ऐप तेरे पास है या नहीं है? मेरा लॉगिन ही नहीं होता है सर 11 तो प्लस। ये तूने ये कभी मुझे सॉल्यूशन। बताया? आपने कभी मुझे बताया? या आपने आपका टेक्निकल नाम। हेल्पलाइन नंबर फोन करा क्या? आप फोन ही नहीं उठाते हैं, फोन करते हैं तो। आपने मुझे कब फोन करा है? तो आपका मुझे नंबर बताओ। ही नहीं है मेरे। नंबर ही नहीं है मेरे पास। तो बेटा मैंने फोन कब नहीं उठाया फिर तेरा? मैंने फोन कैसे नहीं उठाया तेरा? एलन पहली बात, चल एलन छोड़। ऑफिस। एलन हाँ, ऑफिस में किए थे सर। किए थे तो उन्होंने फोन नहीं उठाया? नहीं, बहुत टाइम लगता है, 10 मिनट लगता है उतना। अच्छा, तो और आप तो आपका मोदी जी के साथ मीटिंग रहता है, आप बहुत बिजी रहते हैं, इतना टाइम आप दे नहीं सकते हैं। वो क्या है कि देश के हालात तो आप सुधार रहे हैं, आपको 10 मिनट आपके पास है नहीं, आप इतना बिजी रहते हैं। तो बेटा समझो बात को, थोड़ा सा है ना, आपको एफर्ट मारने पड़ेंगे। यहाँ पे चैट पे डाउट लिखने से काम नहीं चलता है ना? और ई सोल्यूशन आप बहुत जल्दी आप लॉग इन करवाइए। मैं आपको आपका नंबर, मेरा नंबर आपको भी मैसेज कर रहा हूँ चैट के ऊपर। आई एम पर्सनली ओके मैसेजिंग माई नंबर। मुझे अपना फॉर्म नंबर बता देना, मैं आपको ई सोल्यूशन ऐप चालू करवा दूंगा, ठीक है? ओके और आप ओके। किसी तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होंगे? क्या आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो या नहीं हो? यस सर। तो उसमें आपको एडमिन में जितने लोग मिलते हैं वो टीचर्स हैं, आप किसी को भी उसमें मैसेज कर सकते हो। उसमें जो ओके सर। व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन है वो सभी टीचर्स हैं, आप किसी को भी मैसेज कर दिया करो कि सर मेरा ये सोल्यूशन ऐप नहीं चल रहा है, आपका वो ऑन करवा देंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ, म्यूट हो जाइए।
अब सुनिए बच्चों, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अपन डिस्कशन चालू करते हैं नॉट ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। मतलब अभी जो मैंने लास्ट ये वाला जो होमवर्क दिया ना आपको, कौन सा वाला, ये वाला है ना। अपन इसका देखो, जिसका लॉगिन नहीं हो रहा है ई सॉल्यूशन ऐप, मैं सभी लोगों को बता देता हूँ एक बार। ई सॉल्यूशन ऐप जिन लोगों का लॉगिन नहीं हो रहा है और अगर वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है, अभी जैसे मैंने राजीव को सजेशन दिया वही सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो एडमिन है उनमें से आप किसी को भी मैसेज कर दीजिए, वो आपका कर देते हैं। साथ ही साथ एक बच्चा मेरे को प्रॉपर लिख रहा है कि एल एन प्लस पे भी आप लोग देख सकते हैं। इफ यू हैव इंस्टॉल्ड एल एन प्लस ऐप, उसके अंदर भी आपके पास वीडियो सोल्यूशन देखने की सुविधा है। पहली बात तो ऑब्वियस बात है यार, आपको अगर कोई सिस्टम दिया जाता है बच्चों, यू हैव टू एक्सप्लोर कंप्लीटली दैट सिस्टम। आप यूं थोड़ी कि मेरे को तो नहीं पता आप बताओ, ऐसे थोड़ी होता है। आप लोगों के पास अगर एल एन प्लस ऐप है, एक्सप्लोर द कंप्लीट ऐप, उसके अंदर आपको क्या क्या सुविधा मिल रही है। एल एन प्लस ऐप पे भी ई सॉल्यूशन होते हैं। आपको अलग से ई सॉल्यूशन ऐप का अगर लॉगिन नहीं भी है, वहां से भी हो जाता है। क्वेश्चन कोड देखकर आप कर सकते हो। तो एल एन डिजिटल पे आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये वाली बात, ओके। और उसी के अंदर आस्क डाउट का भी ऑप्शन रहता है, तो सारी चीजें हैं उसके अंदर, है ना। और बाकी अगर किसी और चीज में आपको लॉगिन करना हो और अगर आप नहीं हो पा रहे हो और अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट हो, तो उसके एडमिन में आप किसी को मैसेज भेज सकते हो, वो आपको लॉगिन करवा देंगे। साथ ही साथ वरना जो टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर है आप लोगों के पास, आप उससे कर ही सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर, 10 मिनट लगे 15 मिनट लगे, काम आपका है, पढ़ाई आपकी है, तैयारी आपकी है। यू हैव टू गिव सम टाइम अगर आपको अपना बेनिफिट चाहिए तो, सिंपल सी बात। ठीक है, ओके। अब मैं आता हूं अपने पार्ट के ऊपर। मैं ये वाला जो होमवर्क है जो मैंने आपको लास्ट क्लास यानी कल दिया था, अपन ये डिस्कस नहीं करेंगे। हम वो वाला होमवर्क डिस्कस करने वाले हैं जो कि अपन ने इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको दिया था रिगार्डिंग एटॉमिक रेडियस, जिसके ये सॉल्यूशन थे। तो सभी लोगों ने कल के अगर वो देखे हो तो मैंने आपको ये सॉल्यूशंस दे दिए। ये देखिए बच्चों, मैंने आपको एटॉमिक रेडियस के सभी सवाल के ये मैंने आपको सॉल्यूशन दिए थे जो आपको दिख रहे हैं। ये देखिए, मैंने एटॉमिक रेडियस के कंप्लीट सॉल्यूशंस, रिटन सॉल्यूशंस आप लोगों को दे दिए। ठीक है, इसमें जेई एडवांस और ये कंप्लीट सॉल्यूशंस थे। ठीक है, तो आई होप सभी लोगों ने सॉल्यूशंस देख लिए थे, क्योंकि अपन इसी को डिस्कस करने वाले, मैं यही डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो अब इसी को अपन मेन स्क्रीन बना लेते हैं। ओके, इन सवालों में किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। एटॉमिक रेडियस के सवाल है, इसमें किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज ओवन चल रही है आप लोगों के सामने, इसमें अगर कोई डाउट हो यू कैन आस्क योर डाउट। किसी ने ओवन का क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है। बेटा 20 मैंने शायद, मैं बोल रहा हूँ कि इस वाले में कोई डाउट हो तो वो पूछ ले। ओवन तो कल वाले होमवर्क का डाउट है, कल वाला होमवर्क मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, कल वाला होमवर्क मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा। इसके अंदर कोई डाउट हो एटॉमिक रेडियस वाले सवाल में तो आप पूछ लीजिए, इनमें कोई डाउट हो तो।
जो लोग क्वेश्चन नंबर O1 का 20 पूछ रहे हैं बच्चों, वो इस वाले होमवर्क का पार्ट नहीं है, वो कल वाले होमवर्क का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 किसी ने पूछा है, रोहित, क्वेश्चन नंबर 10। बेटा ये तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आप जानते हो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, बेटा आयनिक रेडियस डिक्रीजेस, बस उसी को तो यूज कर रहे हैं अपन, है ना। तो ये है। लेक्चर 6 में भी मैंने होमवर्क दिया था क्या? 40 में डाउट है क्या? फोर्टी अगेन मैंने अभी तक दिया ही नहीं है राजीव कुमार, है ना। चलिए ठीक है, एक काम करते हैं, ऋतिक बेटा एक बार फिर से रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि जो भी इसको समझाने के लिए चाहिए था मैं सब बता चुका हूँ, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ओके ओके, अब काफी लोग जो एक्सरसाइज ओवन का 20 पूछ रहे हैं, मैं बता देता हूँ, चलिए एक्सरसाइज ओवन का 20। हाँ, एक्सरसाइज ओवन का 20 सभी लोग सुन लीजिए, ठीक है। ओवन का 19 तो बेटा कल ही पढ़ाया था, वो एक्सेप्शन था, याद करिए। बैरियम फुलफिल्ड एक्सेप्शन होता है ना, इसको याद कर, ये कल ही बताया था। पहली बात तो ओवन, क्वेश्चन नंबर 19 की बात मैं कर रहा हूं, पोटेशियम और कैल्शियम इधर होता है और फिर बैरियम इधर होता है, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर अपन आयनेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, वैसे तो इसकी ज्यादा होती है और फिर इसकी ज्यादा होती है, यस और नो। कैल्शियम की ज्यादा होती है और फिर बैरियम की ज्यादा होती है, यस और नो, आयनेशन एनर्जी। क्योंकि वही पीरियड के अंदर तो कॉन्फ़िगरेशन वाइज बात करते हो और ग्रुप के अंदर साइज वाइज बात करते हो, पर सवाल जब इन दोनों का उठता है तो बच्चों याद रखिएगा, क्योंकि बैरियम फुलफिल्ड है, बिकॉज इट इज फुलफिल्ड, तो इसकी आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ये आप याद रखिएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम फिर बैरियम और फिर पोटेशियम। और वैसे भी एक चीज और समझिए, पोटेशियम तो चाहेगा कोई इलेक्ट्रॉन इसका आसानी से ले जाए, इसका पोटेशियम तो चाहेगा कि कोई इसका इलेक्ट्रॉन ले जाए, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले जाने के बाद इसके 4 धाम की यात्रा हो जाएगी, इसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, इसके पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। तो ये बात आप समझिए कि कैल्शियम फिर बैरियम और फिर पोटेशियम, इसका आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा बी, ठीक है। तो ये और बाकी चीजों के लिए यू कैन ऑलवेज सीड द डेटा। अगर अब आपके दिमाग में और भी कोई डाउट आता है तो आप हमेशा डेटा से देख सकते हो बच्चों, ये रहा आपके आयनेशन एनर्जी का डेटा, आप अपनी चीजें जो भी ऑर्डर है आप वेरीफाई कर सकते हो, यू हैव ऑल द डेटा। और इसी बात को मैं आपको डेटा वाइज भी प्रूव कर सकता हूँ, देखिए कैल्शियम का कितना दे रखा है 590, ये आयनेशन एनर्जी का डेटा आपकी शीट में दिया हुआ है, आप कभी भी वेरीफाई कर सकते हो। कैल्शियम का कितना है 590, बैरियम का बताइए कितना है 503, ये देखिए आप बैरियम का, बैरियम 503, और पोटेशियम का ये दे रखा है, ये देखिए आप 419। क्या अपन ने गलत ऑर्डर लिखा है ना? क्या अपन ने गलत, हाँ, जो मैंने कल बताया था बेटा ये उससे डिफरेंट है, जो मैंने कल बताया था ना ये उससे डिफरेंट। कल तो मैंने साइज का ऑर्डर बताया, कल जो मैंने बात कही थी ये वो वाली बात नहीं है, ये नई बात है, ये मैंने कल डिस्कस नहीं करा,
दिस इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, ये मैंने कल डिस्कस नहीं करा, तो ये देख सकते हो आप, है ना। और आप हमेशा इस डेटा को यूज कर सकते हो, यू कैन ऑलवेज यूज योर डेटा। आपको अगर अब इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट आ रहा है कि सर फर्स्ट या सेकंड ग्रुप में क्या होगा, यू कैन चेक द डेटा, यू कैन सी फॉर योरसेल्फ, खुद से देखिए, ठीक है। ओके, अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। काफी लोगों ने एक्सरसाइज ओवन का 20 पूछा था। कल जो मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करी, ये उसी से रिलेटेड बात है बच्चों। एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑलवेज फॉर्म्स डाई पॉजिटिव आयन। एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑलवेज फॉर्म्स डाई पॉजिटिव आयन, क्यों? तो एल्कलाइन अर्थ मेटल आपके होते कौन से हैं? मान लीजिए अपन मैग्नीशियम की बात करें तो इट ऑलवेज फॉर्म डाई पॉजिटिव। सभी लोग डाई पॉजिटिव का मतलब समझते हो क्या? सभी लोग डाई पॉजिटिव का मतलब समझते हो क्या? 2+। तो ये लोग हमेशा 2+ चार्ज बनाते हैं, ये हमेशा 2+ चार्ज एक्वायर करते हैं, क्यों? वाई? वाई दे ऑलवेज एक्वायर 2+ चार्ज? इसका रीजन ये है क्योंकि ये पहले और दूसरे आयनेशन एनर्जी, अरे ये वही वाली बात आ गई, मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल, ये वही वाली बात आ रही, ये वही वाली तो बात आ रही है ना। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल, ये डाई पॉजिटिव पे जाके ही क्यों रुकते हैं? सवाल का पूछना ये था। सवाल ये जो पूछना चाह रहा है वो क्या पूछना चाह रहा है कि हमेशा डाई पॉजिटिव ही क्यों बनाते हैं? तो क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल, तो कल ही लिखा है I2 और I1 लेस देन 16, और अगर लेस देन 16 है तो लेस देन 10 भी बोला जा सकता है, बिल्कुल। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। भाई लेस देन 16 बोलोगे तो लेस देन 10 भी तो बोल सकते हो, यू कैन ऑल्सो से लेस देन 10, तो सही है ये आंसर। और बिल्कुल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये नट गैस कॉन्फिगरेशन करना, तो इसलिए इसका आंसर सी आएगा बच्चों, ठीक है। नहीं, नन ऑफ दीज कैसे हो सकता है बेटा, क्या बात कर रहे हैं, नन ऑफ दीज हो ही नहीं सकता। ए नहीं हो सकता बच्चों, लेस देन 10 होता है, ए नहीं हो सकता। चाहो तो वी कैन मॉडिफाई दिस थिंग। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, लेस देन 10 भी कर सकते हो, ये लीजिए, यू कैन मॉडिफाई इन योर नोट्स ऑल्सो लेस देन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप इसको बोल सकते हो, है ना। जनरली आपको 10 से, ये नॉट 10, यू कैन से 11, जनरली 10 से 16 के बीच में आपको नहीं मिलता है, 11 से नीचे ही मिलता है। डिफरेंस हमेशा आपको 11 से नीचे ही मिलता है, 10 से 16 के बीच में आपको कभी नहीं मिलता, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, आई थिंक इसके अंदर और तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले सवाल नहीं थे, है ना। और बाकी सवाल आप ई सॉल्यूशन ऐप से देख सकते हैं। मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा और बढ़ना चाहूंगा टू द ब्रांड न्यू टॉपिक, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बाकी जो भी आप लोगों को बच्चों डाउट है, प्लीज सी द ई सॉल्यूशन ऐप, द वीडियो सॉल्यूशन ऐप, आपको वहां से समझ में आ जाएगा। जो लोग मुझसे और भी डाउट पूछ रहे हैं, प्लीज सर द वीडियो सॉल्यूशन ऐप। और हाँ, जो मैंने कल होमवर्क दिया है उसके रिटर्न सॉल्यूशन में आज अपलोड कर दूंगा LN+ पे। जो कल मैंने आपको सवाल दिए ना, उसके सॉल्यूशन मैं ये आपके LN+ पे अभी अपलोड कर दूंगा आफ्टर द क्लास, तो आप रिटर्न सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं।
Okay. First point related to इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये थोड़ा सा मैं कहूंगा थोड़ा सा समझने वाला है। इसके अंदर काफी लोग मुझसे कह सकते हैं सर वापस से बता दो, वापस से बता दो। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, आप में से काफी लोग मुझे कहोगे कि सर इसको वापस से एक्सप्लेन कर दो, वापस से बता दो। तो इससे बेटर रहता है कि जब मैं पहली बार समझा रहा हूँ ध्यान से समझिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक समझने वाला है। ठीक है, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ समझने वाला टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ओके। It is the enthalpy change when one electron is added in isolated gaseous atom। बहुत सिंपल भी है, सीधी सी बात है। जो अपन ने आयनेशन एनर्जी के अंदर पढ़ा उसका जस्ट रिवर्स। उसका जस्ट रिवर्स जो अपन ने आयनेशन एनर्जी में पढ़ा ना, उसका जस्ट रिवर्स। तो आयनेशन एनर्जी के अंदर क्या पढ़ा था बच्चों, याद करो। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। सब लोगों को एकदम डेफिनेशन याद होनी चाहिए। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव It is the amount of energy required to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom। ये थी ionization energy की definition। It is the amount of energy required to remove an electron, to remove the outermost electron from an isolated gaseous atom। ये उसका उल्टा है। इसमें अब अपन कंडीशन याद रखना वही है, आइसोलेटेड गैसेस एटम। पर अब इसमें अपन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे नहीं, अपन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। इसके अंदर अपन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे। वी विल ऐड द इलेक्ट्रॉन। और उस दौरान जो एनर्जी का ट्रांजैक्शन होता है, उस दौरान जो एनर्जी का ट्रांजैक्शन होता है, चाहे मेरी एनर्जी लगती है या मुझे एनर्जी मिलती है, जो भी ट्रांजैक्शन होता है अपन उसको यहाँ पे देखते हैं। उसी को अपन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। सभी को समझ में आ गया क्या बोला मैंने? यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन देने जा रहा हूं। अब हो सकता है इलेक्ट्रॉन देने में मेरी एनर्जी या तो लगे या मुझे एनर्जी मिले, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। या तो मेरी एनर्जी लगे या मुझे एनर्जी मिले। तो जो भी एनर्जी का ट्रांजैक्शन होता है, जो भी एनर्जी का आदान प्रदान होता है, उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पॉइंट लिखते हैं। It is mostly exothermic। It is mostly exothermic process because electron is added, from higher energy level to lower energy level। ठीक है, फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। ओके, it is mostly exothermic because electron is added from higher energy level to lower energy level। अब इसका मतलब समझिएगा कि क्या आप लोगों को क्वांटम नंबर में, क्वांटम नंबर जब सर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहे थे, तो क्या आपको ये चीज बताई थी क्या
कि हर शेल की अपनी एक एनर्जी होती है और एनर्जी बढ़ती जाती है। जैसे मान लीजिए n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, अंदर से बाहर जाते हुए एनर्जी ऑफ द शेल इंक्रीजेस। ये बात आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पढ़ाई होगी बच्चों, है ना। आई थिंक सभी लोग अग्री करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आपको ये बात पढ़ाई गई है कि अंदर से बाहर जाते हुए एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। अब सुनो बच्चों मेरी बात, अगर आप किसी को इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो, मान लीजिए क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम है ना, क्लोरीन एटम। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्लोरीन एटम का आखिरी इलेक्ट्रॉन 3 में आएगा। क्लोरीन एटम के अंदर 3 शेल होती है। क्लोरीन एटम में कितनी शेल होती है, 3 शेल होती है, राइट। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 3 शेल होती है। आप जब इसमें इलेक्ट्रॉन डालोगे तो ऑब्वियस बात है थर्ड शेल में जाएगा ना। क्लोरीन में जब आप इलेक्ट्रॉन डालोगे तो किसके अंदर जाएगा, थर्ड शेल के अंदर जाएगा। पर आप ही बताइए वो इलेक्ट्रॉन आया कहां से, पर वो इलेक्ट्रॉन आया कहां से। अरे अगर वो इलेक्ट्रॉन बाहर से आया तो n बराबर इंफिनिटी से आया। वो इलेक्ट्रॉन आया कहां से, अगर मैं बाहर से इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं तो n बराबर इलेक्ट्रॉन से डाल रहा हूं ना, n बराबर इंफिनिटी से वो इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं ना। सभी लोग समझ रहे हो ना। और आपको पता है अगर बाहर से अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। क्या ये बात समझ सकते हो क्या, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। तो वही वाली बात है ना। तो ये है, तो इसलिए मैंने कहा मोस्टली, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है मोस्टली। ये बात मैक्सिमम एलिमेंट पे लागू होती है। ये जो मैंने अभी आपको लॉजिक बताया है, ये अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, वो मैक्सिमम एलिमेंट पे लागू होती है, इसलिए मैंने बोला मोस्टली। ठीक है, तो पर मैं ये डायग्राम आपको भी नहीं देना चाहूंगा, ये डायग्राम अभी आपको देना खतरनाक होगा। मैं अभी इसको हटा रहा हूं, पर सभी लोग समझ गए मैंने क्या समझाना चाहा, है ना। और ये जो सेकंड पॉइंट में लिखा है वो भी आई थिंक सभी लोग समझ गए। मैं उसको परमानेंट लिखवाना नहीं चाहूंगा क्योंकि थोड़ा सा खतरनाक है, ठीक है ना। तो ये वाली बात, तो इट इज मोस्टली एक्सोथर्मिक, ओके। पर अब मैं आता हूं थर्ड पॉइंट पे। बट in some of the processes, it is endothermic. But in some of the processes it is endothermic because, बताइए अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेने से मना करेगा, मान लीजिए मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन देना चाहता, तू एटम है और मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, पर तू इलेक्ट्रॉन लेने से कब मना करेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन लेने से कब मना करेगा, अगर मैं स्टेबल हूं, अगर मैं ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखता हूं, मुझे क्यों इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। अरे यस और नो, मेरा अगर ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, चाहे वो हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे फुल फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे इनर्ट गैस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं ऑलरेडी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रख रहा हूं, आप मेरे को इलेक्ट्रॉन दोगे, मेरा कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ जाएगा, मैं फिर हाफ फिल्ड फुल फिल्ड या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं रख पाऊंगा। अगर मैंने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो मेरा क्यों आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिगाड़ना चाहते। तो सभी लोग समझ गए क्या, जो ऑलरेडी स्टेबल होगा ना वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेगा। तो उसके केस में फिर क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को इलेक्ट्रॉन तो देना है, मैं भी उतना ही जिद्दी हूं, मैं तो इलेक्ट्रॉन देकर रहूंगा। तो फिर उस केस में क्या होगा, मुझे एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन देनी पड़ेगी। मुझे क्या करना पड़ेगा, एनर्जी भी देनी पड़ेगी और इलेक्ट्रॉन भी देना पड़ेगा। एक तरह से आप में इलेक्ट्रॉन ठूसना पड़ेगा, मेरे को आप में इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, ठूसना पड़ेगा कि नहीं इलेक्ट्रॉन तो मैं दूंगा, तू चाहे ले या मत ले,
मैं तो इलेक्ट्रॉन दे के जाऊंगा, तो इलेक्ट्रॉन ठूसना पड़ेगा, ठूसने में एनर्जी क्या होती है, लगती। तो एक तो होता है कि चुपचाप ले लो, एक तो होता है चुपचाप ले ले और मेरे को एनर्जी दे दे, मेरे को आशीर्वाद दे दे, ठीक है। एक तो होता है कि चुपचाप मेरे को इलेक्ट्रॉन, मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो और मेरे को बदले में एनर्जी के फॉर्म में आशीर्वाद दे दो कि भला हो तेरा कि तूने मुझे इलेक्ट्रॉन दिया है, भला हो तेरा। एक तो ये प्रोसेस होता है विच इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और एक होता है कि मैं दे रहा हूं तू चुपचाप ले नहीं रहा। एक प्रोसेस क्या होता है, मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तू ले नहीं रहा, मैं फिर दे रहा हूं तू नहीं ले रहा, तो भाई साहब मैं तो देकर रहूंगा तो मैं ठूस के जाऊंगा इलेक्ट्रॉन। तो सभी लोग समझ गए ना, तो ये है बात, ओके। बट इन सम ऑफ द प्रोसेसेस, अभी तो जस्ट चालू कर रहा हूं, अभी तो मैं एलिमेंट का नाम लूंगा, प्रॉपर समझाऊंगा, अभी तो बस मैंने इनिशियली बात चालू करी है, अभी तो सारी बातें होनी बाकी है, अभी ये बात वापस से रिपीट हुई विद एग्जांपल, विद एग्जांपल ये सारी बात रिपीट हुई। बट इन सम ऑफ द प्रोसेसेस इट इज एंडोथर्मिक बिकॉज सम एटम्स, साथ साथ पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए, तीनों काम करिए, पढ़ते भी जाइए, लिखते भी जाइए और समझते भी जाइए। Because some atoms have half filled, full filled or inert gas configuration. And due to this, energy is given to add an electron. In stable configuration. हाँ बच्चों, एक चीज और मैं बोलूं कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई एनर्जी का ट्रांजैक्शन हो ही नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन देना चाहा, या तो आप मुझे एनर्जी दोगे या मुझे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, कभी भी एनर्जी का ट्रांजैक्शन जीरो नहीं होगा, या तो एनर्जी लगेगी या मिलेगी, दोनों में से कोई एक काम होगा। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एनर्जी की कोई बात ही ना हो या एनर्जी का कोई ट्रांजैक्शन ना हो। सभी लोग ट्रांजैक्शन का मतलब समझते हो, है ना। तो या तो एनर्जी मिलेगी या एनर्जी लगेगी, हमेशा दोनों में से कोई एक काम होगा, ठीक है, ओके। तो अब कोई हाइपोथेटिकल एलिमेंट ले लेते हैं, एक्स गैशियस। एक्स गैशियस को घूर कर देखिए, क्या ये आइसोलेटेड है, बिल्कुल है। क्या ये आइसोलेटेड है, बिल्कुल है। क्या ये गैशियस है, बिल्कुल है, ठीक है। तो क्या आप इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्या आप इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये एक्स माइनस गैशियस हो जाएगा, ये एक्स माइनस गैशियस हो जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन देने पर ये एक्स माइनस गैशियस हो जाएगा। अब बच्चों बात ये है कि या तो ये एनर्जी दे देगा या तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर मेरे को आशीर्वाद दे देगा, यानी एक्स हो जाएगा, या फिर ये इलेक्ट्रॉन चुपचाप नहीं लेगा। नहीं लेगा तो मेरे को तो एनायन बनाना है, मैं तो एनायन बना के रहूंगा, इलेक्ट्रॉन ठूस के रहूंगा, तो उसमें भले ही मेरी एनर्जी लग जाए, तो फिर वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इसका पॉजिटिव हो जाएगा। सभी लोग डेल्टा एच का मतलब समझते हो? आई थिंक एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्टा एच। डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक, है ना। डेल्टा एच मतलब चेंज इन एनर्जी, नेगेटिव का मतलब होता है एनर्जी मिली है, और पॉजिटिव का मतलब होता है एनर्जी लगी है। ये बात सभी लोग समझते हो? नहीं समझते हो तो मैंने बता दी, ठीक है। बहुत कॉन्सेंट्रेशन से सुनना, मैं जो अभी पढ़ा रहा हूँ नेक्स्ट आधे घंटे तक बहुत कॉन्सेंट्रेशन आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ओके। अब सुनिए, जैसे क्लोरीन जैसा एलिमेंट है, क्लोरीन जैसा एलिमेंट आप उसको इलेक्ट्रॉन दोगे, क्या ये मना करेगा? विल क्लोरीन रिफ्यूज टू टेक द इलेक्ट्रॉन? नो, इनफैक्ट क्लोरीन तो इंतजार करेगा। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है 3p5। अरे ये तो चाहेगा कोई इलेक्ट्रॉन दे दे और आनंद आ जाए, है ना। क्लोरीन तो चाहेगा कि कोई इलेक्ट्रॉन दे दे और मेरे को आनंद आ जाए, मेरा फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। तो बिल्कुल इसके लिए जो डेल्टा एच ई जी, अब इसको अपन कैसे लिखेंगे? डेल्टा एच ई जी, ईजी का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अब सभी लोग समझे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
इलेक्ट्रॉन को पाकर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हिंदी में कन्वर्ट करो तो इलेक्ट्रॉन को पाकर एनर्जी का चेंज, इलेक्ट्रॉन को गेन कर एनर्जी का चेंज, इसके लिए रहेगा नेगेटिव, इसके लिए क्या रहेगा, नेगेटिव। पर वहीं अगर मैं बात करूं नियॉन की, वहीं मैं बात करूं नियॉन की, आप मेरे को बताइए क्या नियॉन चुपचाप इलेक्ट्रॉन लेगा? कतई ना लेगा, बिल्कुल भी नहीं लेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है, ऑलरेडी स्टेबल है, वो क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना? तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, नहीं लेगा तो इलेक्ट्रॉन अगर देना ही है तो भाई साहब आपके प्राण भी साथ में ले लेगा, खूब सारी एनर्जी लेगा, ये आपसे एनर्जी भी लेगा, इलेक्ट्रॉन भी लेगा, है ना? सो इट विल बी हाईली एंडोथर्मिक, इट विल बी एंडोथर्मिक, एनर्जी भी आपकी लगेगी, इलेक्ट्रॉन भी आपका लगेगा, दोनों चीजें होंगी। क्या यहां तक सभी लोगों को बात समझ में आ गई? क्या यहां तक जितना भी बोला क्या सभी को क्लियर है या कोई डाउट है क्या, है ना? तो ये है बात, ओके ठीक है। अब सुनिए, अभी तक तो मैंने सारी जो बात कही ना बच्चों, है ना, अभी तक जो मैंने सारी बात कही वो ये थी कि वो सारी बातें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड थी, वो सारी बातें किससे रिलेटेड थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से रिलेटेड, ठीक है। अब मैं बात करना चाहूंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अभी तक जो भी मैंने बात कही, क्योंकि मैं एनर्जी चेंज की बात कर रहा था, मैं अभी तक इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी की बात कर रहा था बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे अलग होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलग होती है। यहाँ पे मैंने बीच में एंड लगाया, ये दोनों चीजें अलग अलग है, इस बात को समझना, यहाँ पे मैंने एंड लगाया है, दोनों चीजें अलग अलग है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बहुत ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज माइनस ऑफ डेल्टा एच ई जी, ये होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज माइनस ऑफ डेल्टा एच ई जी। मैं जो वाक्य बोल रहा हूं मेरे वाक्य पे ध्यान देना, कॉन्सेप्ट सिमिलर है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है, दोनों का कॉन्सेप्ट एकदम सिमिलर है, जेरोक्स कॉपी कॉन्सेप्ट है दोनों का, बस नंबर अलग अलग रहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की अलग अलग रहती है, कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। अब सुनिए कैसे सेम है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, वरना फिर से बोलोगे कल अगले लेक्चर में सर वापस बता दो, वापस से एक्सप्लेन कर दो, मैं नहीं बताऊंगा, मैं कभी रिपीट नहीं करूंगा, यहीं पे बहुत ध्यान से सुन लीजिए, आराम आराम से बता रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ, सब लोग बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, और दिमाग में इधर उधर के डाउट क्रिएट मत करिए, जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ, आप बाकी लोग जो भी डाउट पूछ रहे हो सब अनइम्पोर्टेंट, उसका कोई मतलब नहीं, जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही इंपॉर्टेंट, तो उस पर फोकस रखिए, दिमाग में डाउट क्रिएट मत करिए, फिर जो मैं पढ़ाता हूं आप वो भी समझ नहीं पाते उसके चक्कर में, ओके। मान लीजिए मैं दो एलिमेंट लेता हूं, एक्स गैस और वाई गैस, ये मैंने दो एलिमेंट लिए, दो एलिमेंट कोई चुने एक्स और वाई, और दोनों को मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों को मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, ओके। अब मैं आपको बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू कि दोनों ने इलेक्ट्रॉन लेकर एनर्जी दी, दोनों ने इलेक्ट्रॉन लेकर एनर्जी दी, कितनी कितनी एनर्जी दी ये मैं आपको बता रहा हूं। एक्स के लिए डेल्टा एच ईजी की वैल्यू -200 किलो जूल पर मोल है, और वाई के लिए डेल्टा एच ईजी की वैल्यू -300 किलो जूल पर मोल है ना। क्या 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 वैल्यूज दिए मैंने, -200 किलो जूल पर मोल और -300 किलो जूल पर मोल, ये मैंने आपको वैल्यूज बताई है, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ना, ये नंबर कोई मैथमेटिकल नंबर नहीं है, अगर ये डेल्टा एच की वैल्यू है, आप इसको मैथमेटिकली ट्रीट नहीं करोगे, आपको इसको बोलना पड़ेगा, आपको इस नंबर को एक सेंटेंस में फ्रेम करना पड़ेगा, यू हैव टू फ्रेम दिस थिंग इनटू अ सेंटेंस। आप इसको कैसे बोलोगे, मुझे बहुत ध्यान से सुनिएगा, और फिर आप सभी लोग अपने अपने घर पे
मेरे साथ प्रॉपर वॉइस के साथ इस सेंटेंस को बोलेंगे। यू विल प्रॉपर रिसाइट, प्रॉपर बोलोगे, आप अपने रूम में बैठ के प्रॉपर इस सेंटेंस को बोलोगे मेरे साथ साथ। सभी लोग मेरे साथ साथ बोलिए। एक्स को जब हमने इलेक्ट्रॉन दिया, बोलो सभी लोग, बोलो मेरे साथ, एक्स को जब हमने इलेक्ट्रॉन दिया तो एक्स ने इलेक्ट्रॉन लिया, एक्स ने इलेक्ट्रॉन लिया। एक्स को जब हमने इलेक्ट्रॉन दिया तो एक्स ने इलेक्ट्रॉन लिया और बदले में 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी, 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें दी, और बदले में 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें दी। क्या सभी लोगों ने मेरे साथ साथ बोला ये बात? क्या सभी लोगों ने मेरे साथ साथ बोली ये सेंटेंस? वापिस से बोलते हैं। एक्स को जब हमने इलेक्ट्रॉन दिया तो एक्स ने इलेक्ट्रॉन लिया और बदले में 200 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें दी। ठीक है, ओके। अब वाई पे आते हैं, वाई को जब हमने इलेक्ट्रॉन दिया तो वाई ने भी इलेक्ट्रॉन लिया। वही बोलना है जो मैं बोल रहा हूं, एग्जैक्ट वही बोलना है जो मैं बोल रहा हूं। वाई को जब हमने इलेक्ट्रॉन दिया तो वाई ने भी इलेक्ट्रॉन लिया और बदले में हमें 300 किलो जूल पर मोल एनर्जी दी। बदले में 300 किलो जूल पर मोल एनर्जी दी। ठीक है, ओके। सभी लोगों ने जब बोला होगा तो सभी लोगों ने इसको फील कर लिया, इसकी फीलिंग आपको आ गई होगी। मुझे ये बताइए, ज्यादा एनर्जी किसने दी? ज्यादा एनर्जी किसने दी, एक्स ने या वाई ने? वाई ने, राइट। तो अब इसको इस एग्जांपल से कंपेयर करिए। क्या आप लोगों ने कभी भिखारियों को, या फिर बोल सकते हैं जो मतलब सड़क पे जो ये बैठे रहते हैं, जो पुअर लोग जो सड़क पे बैठे रहते हैं, कभी आपने इनको खाना बांटा है? बांटा करो, बहुत अच्छा फील होता है। कभी भी आपकी बर्थडे होती है या आपके घर में अगर कोई फंक्शन होता है, यू शुड ऑल डिस्ट्रीब्यूट फूड टू दिस पीपल, है ना? बांटा करो। तो अगर आप कभी जैसे खाना इनको बांटोगे और अगर आप कभी ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक ऑब्जर्वेशन पता चलेगी। आप कभी किसी एक मान लीजिए आपने किसी एक बेगर को खाना दिया, वो चुपचाप खाना ले लेता है और ऐसा कुछ एहसान जताता नहीं है। मतलब आपने मान लीजिए उसको कुछ खाना दिया, एक खाने का पैकेट दिया, लेकर चुपचाप खाने लग जाता और आपकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखता, है ना? मतलब कोई ऐसा नहीं है एहसान जताता हो कि भाई साहब धन्यवाद, कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप लेकर या तो चला जाता है या फिर बैठ के खाने लग जाता है। और एक बेगर आपने ऐसा देखा होगा, जैसे कोई बूढ़ी अम्मा होती है, कई बार आपने देखा होगा रोड पे से बूढ़ी अम्मा होती है या कोई बहुत ही बूढ़ा बाबा होता है, आप जब उसको खाना देते हो वो आपके लिए खूब दुआएं देता है, वो आपको खूब दुआएं देता है, खूब ब्लेसिंग देता है, बेटा तेरा भला हो, है ना? सभी लोग समझ पा रहे हो मैं क्या बात कहने जा रहा हूँ? बहुत दुआएं देता है, बेटा तेरा भला हो, तेरा हमेशा भगवान अच्छा करे, ये करे वो करे, है ना? तो कई लोग ऐसे होते हैं। तो आप ये बताइए दोनों बेगर्स में क्या फर्क था, तो ये बताइए। तो पहला वाला बेगर वो शायद हो सकता है बेगर भी ना हो, इतना ज्यादा उसको भूख ना हो, अभी खाना खा के मतलब उसको जरूरत नहीं, उतनी ज्यादा खाने की जरूरत नहीं थी, वो अपना खुद का कुछ कमा के भी खा लेता है, बस बेमतलब सड़क पे बैठा रहता है ना? और दूसरे वाले ने जिसने ब्लेसिंग्स दी, जिसने प्रॉपर आपको ब्लेसिंग्स दी, आपको प्रॉपर किसी अम्मा ने ब्लेसिंग दी, इसका मतलब वो बहुत दिनों से भूखे थे, दे वर हंग्री फ्रॉम मेनी टाइम्स, हो सकता है लास्ट रात को उन्होंने खाना ना खाया हो, सो दैट इज वाई। तो यही काम यहाँ पे हो रहा है। तो उसने आपको ज्यादा आशीर्वाद दिया, ही वॉज वेरी हैप्पी व्हेन यू प्रोवाइडेड हिम फूड, हिम और हर फूड। तो वही वाली बात यहाँ पे, इसको आप उससे रिलेट करिएगा। एक्स को जब आपने इलेक्ट्रॉन दिया, उसने एनर्जी दी, ऐसी बात नहीं है उसने एनर्जी नहीं दी, पर मात्र 200 दी, पर मात्र कितनी दी? 200 दी। पर जब वाई ने आप पर जब आपने वाई को इलेक्ट्रॉन दिया,
यार उसने 300 किलो जूल पर मोल एनर्जी। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा किसकी है, पहली बात, पहले तो मैं आपको एक चीज आपको क्लियर कर दूं, एफिनिटी का मतलब क्या होता है। एफिनिटी का बच्चों मतलब होता है लव, अफेक्शन, इलेक्ट्रॉन को लेकर प्यार। एफिनिटी वर्ड आया कहां से, अफेक्शन, इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव, अफेक्शन, उससे प्यार ज्यादा किसको है, एक्स को है या वाई को है, एक्स को है या वाई को है, वाई को है। सभी लोग अग्री करते हो मेरे साथ। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा, मैं इस एक्सप्रेशन को यूज करने जा रहा हूं। अगर यही चीज मैं एफिनिटी लिखता हूं तो बताइए एफिनिटी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस 200 आएगी। और जब मैं y के लिए एफिनिटी की वैल्यू लिखता हूं तो बताइए y के लिए एफिनिटी क्या आएगी, प्लस 300 आएगी, अकॉर्डिंग टू दी अबव रिलेशन, अकॉर्डिंग टू दी अबव रिलेशन। अब आपको क्या करना है, इस नंबर को न्यूमेरिकली बोलना है। इस नंबर को आप न्यूमेरिकली बोलोगे, कोई सेंटेंस वेंटेंस में नहीं बोलोगे, आप इसको न्यूमेरिकली बोलोगे। फटाफट बताइए 300 बड़ा नंबर होता है या 200, फटाफट बताइए 300 बड़ा नंबर होता है या 200, ऑब्वियस बात है 300। तो वही तो अपन कह रहे थे, वही तो अभी आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है, y की ज्यादा है x से। यही तो अभी आपने कहा और यही बात तो अभी साबित हुई। किसको ज्यादा लगाव है इलेक्ट्रॉन से, y को ज्यादा लगाव है x से। तो समझिए कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है पर नंबर डिफरेंट डिफरेंट है। आपने जब अभी इसको समझा तो भी वही रिजल्ट आ रहा था, और अभी जब आपने इसको समझा वही रिजल्ट आ रहा था। कॉन्सेप्ट सेम है, नंबर दोनों अलग अलग है। क्या भैया एकदम चिपक गया क्या एकदम कॉन्सेप्ट, सभी लोगों को एकदम समझ में आ गया क्या क्या समझाया मैंने, सभी लोग समझ गए क्या। आप इसको सेंटेंस वाइज नहीं बोलोगे, आप इसको नंबर वाइज बोलोगे। यू विल से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल, आप इसको नंबर लाइन के हिसाब से सोचोगे, नंबर लाइन के हिसाब से। पर जब आप डेल्टा एच की वैल्यू देखोगे ना, तब आपको सेंटेंस को फ्रेम करना पड़ेगा, देन यू हैव टू फ्रेम द सेंटेंस। समझ गए। इसको आप एंडोथर्मिक नहीं बोलोगे, इसको आप एंडोथर्मिक नहीं बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन वो वाला नहीं है, वो साइन यहाँ पे आते। ठीक है, ओके। अब मैं इसमें ज्यादा वर्ड्स नहीं यूज करते हुए इसको खराब नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ये है। तो दोनों चीजों ने, मान लीजिए, अच्छा एक चीज और, मान लीजिए मैं ये नहीं लिखता, मान लीजिए मैं ये नहीं लिखता, तो भी क्या यही रिजल्ट आता क्या। मान लीजिए अगर मैं अभी जो मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखा, अगर ये नहीं लिखता तो भी यही रिजल्ट आता ना बच्चों। बिल्कुल, क्योंकि आप -200 और -300 को न्यूमेरिकली नहीं देखते, क्योंकि आप -200 और -300 को न्यूमेरिकली नहीं देखोगे। जब जब आपको डेल्टा एच का वैल्यू मिलेगा, आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपसे बुलवाया था, जो मैंने आपसे बुलवाया था ना, आपको वैसे बोलना पड़ेगा जब आपको डेल्टा एच दिया जाए। यू विल नॉट सी इट अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आप इनको नहीं देखोगे। सब लोग समझे, आप नंबर लाइन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू देखोगे, नॉट ऑफ डेल्टा एच ईजी। यही तो फर्क था दोनों। ठीक है, ओके। अब मैं इसका उल्टा केस लेता हूं, लेट मी टेक द ऑपोजिट केस ऑफ दिस सेम एग्जांपल, और आपको ये बात और क्लियर हो जाए, है ना। हाँ, आपको एफिनिटी के लिए मैग्नीट्यूड देखना है, बिल्कुल। ओके, अब सुनिए, दो और एलिमेंट में ले रहा हूं। ठीक है, मैं दो और एलिमेंट ले रहा हूं, इनको भी मैंने एनायन बनाया। इनको भी मैंने एनायन बनाया। ठीक है, अब देखो भैया, काफी लोग जो अभी भी अगर पिछले केस में कंफ्यूज हो रहे हो, प्लीज सी द रिकॉर्डिंग टुडे इटसेल्फ। मैंने जब ये समझाया था
और मैंने जो जो शब्द बोले थे आप रिकॉर्डिंग आज ही देख लीजिएगा, आज वाले लेक्चर की, आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने जो जो समझाने के लिए जो जो बोल सकता था मैंने सब बोल दिया है। अगर किसी को अभी भी कुछ कंफ्यूजन है, आज की रिकॉर्डिंग आज ही देख लेना, ठीक है? मैं वापस से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ओके, अब देखिएगा, इस बार मैंने दो अलग एलिमेंट्स लिए हैं, ए और बी, है ना? इस बार इनकी जो डेल्टा एच ईजी की वैल्यूज है वो मैं क्या ले रहा हूं, देखिएगा। इसकी वैल्यू है +50 किलो जूल पर मोल, इसकी वैल्यू है +50 किलो जूल पर मोल, और इसकी वैल्यू है +70 किलो जूल पर मोल, ठीक है? अब फिर से देखिए, अब ये प्लस वाला सवाल है, मतलब अब ये प्लस वाला केस है जहां पे डेल्टा एच जी प्लस है, ये वो वाला केस है। आइए सभी लोग फिर से मेरे साथ साथ बोलोगे, सेंटेंस बोलोगे, ठीक है? सभी लोग रेडी हो जाइए। ए को मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, बोलिए सभी लोग मेरे साथ, ए को हमने इलेक्ट्रॉन दिया, ए ने नहीं लिया। ए को हमने इलेक्ट्रॉन दिया, ए ने नहीं लिया। मैंने जबरदस्ती की, और जबरदस्ती में मेरी एनर्जी 50 किलो जूल पर मोल लगी। प्लस नहीं बोलूंगा मैं, प्लस नहीं बोलूंगा मैं, प्लस का मतलब वही है कि लगी। प्लस सिंबल का यहाँ पे मतलब ही यही होता है कि एनर्जी लगी, तो प्लस नहीं बोलोगे आप, यूं नहीं बोलोगे कि +50 लगी, आप बोलोगे 50 लगी, क्योंकि प्लस का मतलब ही यही होता है वहां पे कि लग रही है आपकी एनर्जी। तो वापस से सेंटेंस रिपीट करते हैं, ए को जब मैंने इलेक्ट्रॉन दिया तो ए ने नहीं लिया, और उसको वो इलेक्ट्रॉन देने में मेरी 50 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगी, ठीक है? ओके, अब रिपीट करिए अगले वाली रिएक्शन के लिए। बी को मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, बी ने नहीं लिया, तो वो इलेक्ट्रॉन उसको देने में मेरी 70 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगी, मेरी 70 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगी, ठीक है? अब मैं यहीं पे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर आपसे पूछता हूं। देखिए बॉस, सोच के बताइए, आप ही लोग सोच के बताइए। देखो भाई, दोनों ने इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, दोनों ने नखरे दिखाए, दोनों ने नखरे करे इलेक्ट्रॉन लेने में, पर सवाल ये उठता है कि आसानी से कौन मान गया? सवाल ये उठता है, देखो नखरे तो दोनों ने दिखाए, पर आसानी से मतलब रिलेटिवली कम नखरे किसने दिखाए? अरे ए ने दिखाए। तो अगर मैं कंपेयर करना चाहूं कि रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन से प्यार ज्यादा किसको है, रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन से प्यार ज्यादा किसको है? वैसे तो किसी को भी नहीं है, दोनों ने इलेक्ट्रॉन लेने से मना कर दिया था, सालों ने मेरी एनर्जी ले ली, पर फिर भी अगर रिलेटिव बात करें, ज्यादा इलेक्ट्रॉन से प्यार किसको है? ए को है। एकदम सभी लोग क्लियर हो गए ना? इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ये बच्चों उस तरह से आपको एक केस बताता हूं मैं, ये कुछ इस तरह से है कि जैसे बात हो रही है ना कि इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए पर फिर भी ले लिया, मतलब झक मार के ले लिया इलेक्ट्रॉन। जैसे आप लोगों के कभी छुट्टियों में जैसे घर पे बुआ आती है, मौसी जी आती है रहने, आप सभी के घर पे बुआ जी या मौसी जी रहने आती है, 5-10 दिन या 10-15 दिन के लिए रहने आती है, राइट? मैं पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉट ड्यूरिंग द कोविड सिचुएशन। पहले जब कोविड नहीं था, 10-15 दिन के लिए कभी बुआ घर में रहने आती है, मौसी या मामा कोई रहने आते हैं, तो जब वो जाने लगते हैं तो आपके हाथ में वो ऐसे 500 रुपए देने की कोशिश करते हैं, 500 का नोट देने की कोशिश करते हैं आपके हाथ में जाते जाते। तो बात यह है कि अपन सीधे वो हफ्सी की तरह ऐसे 500 रुपए ले नहीं लेते थे, ये ला दो मेरे को 500 रुपए, क्योंकि अपने पीछे मम्मी पापा खड़े होते थे, एक सरसराता वो पीछे से चाटा आ सकता था कि साले क्या भूखा है क्या तू, ऐसे कैसे ले लिए तूने? पीछे से सर पे पड़ती थी, कैसे कैसे ले लिए तूने, दे वापिस। हम क्या कोई कमी छोड़ रहे, है ना? तो अब क्या अपन उस वक्त बहुत ज्यादा डिलेमा में होते हैं, क्या चाहिए भी सही
चाहिए भी सही, पर मैं ऐसे ले भी नहीं सकता क्योंकि भाई साहब पीछे ही खड़े हैं, एक ही देंगे पीछे से चटाक। तो अब क्या है, अपन उनकी तरफ देखने लगते हैं कि ले लूं क्या, अपन क्या है अपने पेरेंट्स की तरफ देखने लगते हैं कि ले लूं क्या। तो पहले तो वो मना करते हैं, नहीं नहीं लेना। अब पर सामने से वो बोल रहे थे अरे रख लो यार, बच्चा ही तो, अरे रख बेटा, रख ले रख ले, है ना। तो फिर क्या एक बार उनकी तरफ से यूं इशारा आ जाता है कि हाँ चल ठीक है, चल रख ले, है ना। पर वो इशारा ऐसे नहीं आता है, पर उससे पहले क्या होता है, कि वो अपने हाथ में नोट देने लगते हैं, और फिर अपन ले भी नहीं सकते, डायरेक्ट रख भी नहीं सकते क्योंकि पीछे से चाटा आएगा। तो अपन क्या करते हैं, ऐसे वो करने पड़ते हैं, अरे नहीं 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 चाहिए मुझे, अरे नहीं चाहिए आप, अरे नहीं चाहिए मुझे, पैसे नहीं चाहिए, अरे नहीं नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, नोट पे पकड़ नहीं छोड़ते, नोट को तो आपने पकड़ा होता है, पर नहीं नहीं कोई बात नहीं, अरे नीचे मुझे रुपए नहीं चाहिए, है ना, अरे नहीं चाहिए, और नोट पे पकड़ होती है। वो मामा ये उल्टा बोलने में लगता है, चल फिर छोड़ दे रुपए, कि नहीं नहीं ऐसे कैसे छोड़ दे, आप इतना प्यार दे रहे हो, ऐसे कैसे छोड़ दे। क्योंकि अपन पीछे परमिशन का वेट कर रहे होते हैं कि वो एक बार बोल दे कि ले लूं क्या, है ना। तो उनकी तरफ से एक इशारा आता है कि चल रख ले, तो एकदम वो फिर है लो दे दो 500 रुपए। वैसे तो मेरे को ऑनलाइन एक टी शर्ट पसंद आ रही है 1,500 की, उसमें अभी भी 1,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, पर कोई बात नहीं, आप तो आते रहोगे, आपकी 2 विजिट में मेरी टी शर्ट आ जाएगी, 2 बार और आइएगा। तो कुछ ऐसी ही बात है यहाँ पे। तो ये वही वाली बात है कि ए और बी दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाह रहे थे, बट फिर भी थोड़ा बहुत मनाने पे किसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, पर फिर भी थोड़ा बहुत मनाने पे किसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ए ने। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है। अब आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक्सप्रेशन मत लिखो, आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक्सप्रेशन मत लिखो, और अगर आप लिखते हो तो भी यही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक्सप्रेशन मत लिखो, और अगर आप लिखते हो तो भी आपको यही रिजल्ट देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी आएगी, -50 किलो जूल पर मोल, और इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी आएगी, -70 किलो जूल पर मोल। और जैसे कि मैंने कहा, आपको यहाँ पे नंबर वाइज देखना है, यहाँ पर नंबर लाइन वाइज देखना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। फटाफट बताइए, -50 बड़ा होता है या -70, सब लोग बताइए, -50 बड़ा होता है या -70, -50, बस दैट्स इट। तो ये एक्सप्रेशन सही है, ये एक्सप्रेशन सही है, बस दैट्स इट। बोलो भैया, अब आई थिंक सभी को क्रिस्टल क्लियर हो गया कैसे किसको कैसे सोचना है, सभी लोगों को समझ में आ गया किसको कैसे क्या सोचना है। अगर आपको डेल्टा एच मिलता है, आप बोलकर देखोगे, आपको सेंटेंस बना के देखना पड़ेगा अगर आपको डेल्टा एच का वैल्यू मिलता है तो। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मिलती है, डायरेक्ट नंबर लाइन वाइज आप इसको कंपेयर कर लो, डायरेक्ट नंबर लाइन वाइज आप इसको कंपेयर कर सकते, ठीक है, दैट्स इट। बस ये टॉपिक, ये वाला जो सेक्शन है ये यहीं पे खत्म हो, राइट, ओके। अब बच्चों आगे बढ़ता हूं, मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आता हूं, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जिस तरह से सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी थी, तो क्या इसके अंदर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं होगी, बिल्कुल होगी, है ना। अब देखिएगा, ठीक है साहब, याद करिए, इन सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी वी वर रेगुलरली रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन। सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी में हम इलेक्ट्रॉन चुरा रहे थे, याद करिए वो चोर वाली कहानी, चिंदी चोर की कहानी, 1-1 रुपया चुरा के भाग रहा था, वो अंकल को मरवा दिया बेचारे को, वो फ्रस्ट्रेट आके उन्होंने गोली मार ली थी खुद को, याद है क्या वो कहानी। अब यहाँ पे
लगातार हम इलेक्ट्रॉन देने लगेंगे, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, ओके। बच्चों, जब आप किसी एलिमेंट को पहला इलेक्ट्रॉन देते हो, है ना, जब आप किसी एलिमेंट को पहला इलेक्ट्रॉन देते हो, वो पहली एनर्जी जनरली तो एक्सोथर्मिक ही होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखवाया भी सही, इट इज मोस्टली एक्सोथर्मिक फॉर ऑल दी एलिमेंट्स। जैसा मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया, जो पहला इलेक्ट्रॉन आप देते हो ना किसी एलिमेंट को, वो जनरली क्या होता है, एक्सोथर्मिक ही होता है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। पर हाँ, लफड़ा ये है कि मान लीजिए अगर ये कोई इनर्ट गैस निकल गया या कोई हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड का निकल गया, तो सत्यानाश पहले ही एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन कोई इनर्ट, ये कोई एक्स अगर इनर्ट गैस निकल गया या हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड वाला निकल गया, तो पहली ही एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, पर मोस्टली पहली एनर्जी नेगेटिव ही होती है, यानी हर एलिमेंट चुपचाप पहले इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेता है और आशीर्वाद दे देता है। हर एलिमेंट जनरली पहला इलेक्ट्रॉन चुपचाप ले लेता है और बदले में क्या दे देता है, आशीर्वाद दे देता है। पर हम दोनों लिखेंगे, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना, इलेक्ट्रॉन दे भी देता है, दो कुछ भी हो सकता है। पर बच्चों एक बात याद रखना, जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन देने जाते हो, जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन देने जाते हो, उसके एनायन को इलेक्ट्रॉन देने जाते हो, गारंटी डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ओनली पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे वो एलिमेंट कोई सा भी हो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बच्चों, जब जब आप किसी एनायन को इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करोगे, गारंटी है वो एनर्जी आपसे लेगा। मैं यहां तक कह रहा हूं, सभी लोग फिर से फोकस से सुनिएगा, जो जो मैं बातें कह रहा हूं, मैं यहां तक कह रहा हूं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन P5 हो सकती है, मैं यहां तक कह रहा हूं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन P5 हो सकती है, और एक इलेक्ट्रॉन लेने पर ये P6 हो जाए, उसके बावजूद ये एनर्जी लेगा, ये एनर्जी देगा नहीं। इसका कारण क्या है, अरे ये एनायन बना हुआ है, ये एनायन बना हुआ है, इसमें प्रोटॉन कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस आर वेरी हाई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस आर वेरी हाई। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अगर तुम किसी एनायन को इलेक्ट्रॉन दोगे, गारंटी डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, उसमें कोई शक नहीं। क्या सभी को ये बात समझ में आ गई क्या? सभी को ये पूरी बात अभी जो मैंने बोली बात समझ में आ गई क्या? डेल्टा एच पॉजिटिव ही होगा, सभी को क्लियर? ठीक है, अब सोचिए, है ना, और इसको मैं लिखवाने वाला हूं, प्रॉपर में लिखवाने वाला हूं, है ना। मैं अभी पूरी जो बातें बोल रहा हूं हर चीज में सेंटेंस में लिखवाऊंगा, पूरी थ्योरी लिखवाऊंगा। अच्छा, अब सोचिए, इतनी मुश्किल से वो दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया, है ना। आगे चलते हैं, आगे आपका क्या कहना है बच्चों, आगे क्या होगा? अबे आगे तो और पॉजिटिव होगा, इनफैक्ट और ज्यादा पॉजिटिव होगा, आपको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यस और नो? बिल्कुल देनी पड़ेगी, है ना। अच्छा, मान लीजिए वो और ज्यादा एनर्जी देकर, और ज्यादा एनर्जी देकर आपने किसी भी तरह से x3 भी बना लिया, अब बताइए आगे क्या होगा? भाई साहब और ज्यादा एनर्जी, ये और ज्यादा एंडोथर्मिक हो जाएगा, और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप समझिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी तो उस हिसाब से बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी तो उस हिसाब से बढ़ता जा रहा है, तो एनर्जी और ज्यादा लगेगी, क्या एनर्जी और ज्यादा लगानी पड़ेगी। इसको भी चलिए मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं, मेरे पास ऑलमोस्ट हर चीज का एक एग्जांपल होता है। जैसा कि मैंने आपको वो अभी बैगर वाला एग्जांपल दिया था आशीर्वाद वाले केस में, है ना, सब लोग सुनिएगा। आपने देखा होगा आपके घर पे कोई एक बैगर रोज आता है खाना मांगने और बेल और बजाता है, मतलब एक होता है कि चुपचाप बाहर से मांग के चले जाओ, पर कई बैगर ऐसे होते हैं साले बेल बजा देते। अब आप हो सकता है अंदर सो रहे हो या कोई जरूरी काम कर रहे हो, आप बेल के चक्कर में बाहर तक जाते हो,
और पता चलता है किसी बेगर ने बेल बजाई कि खाना दे दो, और आप चिढ़ जाते हो, आपको चिढ़ आ जाती है कि यार मैं खाना दे देता हूँ बेगर्स को, पर यार ये क्या तरीका हुआ कि आप बेल बजा रहे हो? अरे यस और नो, होता है क्या कई कई लोगों के साथ? कई बेगर्स बेल बजा देते है ना। तो मान लीजिए आपका किसी दिन मूड खराब है ना, आपका घर में किसी से झगड़ा हो रखा है और आपका मूड खराब है, और उसी टाइम पे जब आपका मूड खराब था एक बाहर बैगर आ गया और वही उसी बैगर ने बेल बजा दी, और आप बाहर गए और वही वो बाहर खड़ा है, भाई साहब खाना दे दो, और आपको गुस्सा आ गया इतना, आपने कहा एक काम कर, आजा तेरे को खाना खिलाता हूँ। आपने उसको घर के अंदर बुलाया, आजा, है ना, एक काम कर तू बैठ, ठीक है तेरे को आज मैं खाना खिला। तो मान लीजिए आपने उसको बिठाया और एक प्लेट खाना खिलाया, एक प्लेट यानी पहला इलेक्ट्रॉन आपने उसको खिलाया, पूरी एक प्लेट भर के खाना आपने उसको खिलाया, है ना, सब्जी रोटी जो भी आपके घर में बना है पूरी एक प्लेट खाना भर के खिलाया, ठीक है, खा लिया उसने, और आपको दुआएं भी दी, बेटा तेरा भला हो, खुश हो, चलो तूने मेरा पेट भरा, खुश हो, उसने आपको एनर्जी भी दी, है ना। पर आपने कहा अरे बाबा कहाँ उतरा, अभी तू बैठ एक और थाली खा, है ना। आपने उसको क्या करा, बिठाया और आपने कहा तू बहुत दिनों से भूखा है, मैं देख रहा हूँ तू 5 दिन से मेरे घर पे आके बेल बजा रहा है, तू बहुत दिन का भूखा है, तू बैठ, तू एक थाली और खा। आपने उसको एक और थाली खिलाई, वो कह रहा भाई साहब नहीं मेरा पेट भर चुका है, मैंने अच्छे से खा लिया, मैं जा रहा हूँ। कि नहीं नहीं यार तू बैठ, तू एक और थाली खा, तू बहुत परेशान है बहुत दिनों से, और वो मना कर रहा है कि नहीं मैं ये और नहीं खा सकता, अरे तू बैठ तो सही। और आपने थाली पकड़ी और उसके सब मुंह में ठूस दी कि खा साले, तू बहुत दिन से आ रहा है, तू बहुत भूखा है। तो ये बताइए, पहले तो उसने आशीर्वाद दिया था, अब आपकी एनर्जी लगेगी उसके मुंह में एक और थाली ठूसने में। नाउ इट विल बी एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि उसका पेट भर चुका था, बिकॉज हिज स्टमक वॉज फिल्ड, बट आप फिर भी दूसरी थाली खिलाओगे तो ऑब्वियस बात है अब आपकी एनर्जी लगेगी। अब भाई साहब वो उठ के जाने लगा 2 थाली खा के, अब वो उठ के जाने लगा, आपने कहा कहाँ जा रहा है बाबा, रुक तो सही, तू बैठ तो सही, तू बहुत दिन से भूखा है यार, मैं देख रहा हूँ तू पूरे मोहल्ले में घूमता रहता है, एक और थाली खा, कि भाई साहब मैं मर जाऊंगा बस मेरे को माफ कर दो। कि नहीं नहीं तू एक और थाली खाए, कि भाई साहब मेरे पेट में मेरे जगह नहीं बची, मेरे पास मेरे यहाँ तक खाना आ चुका है, मैं नहीं खा सकता, मेरा मुंह ही नहीं खुलेगा। कह रहे कैसे नहीं खुलेगा, तो आप प्लेयर से उसका मुंह खोल के दे घबड़ उसको एक और थाली खिलाओगे, अब आपकी एनर्जी ज्यादा लगेगी, अब आपकी एनर्जी क्या लगेगी, और ज्यादा लगेगी, बिकॉज ही वॉज ट्वाइस स्टमक फिल्ड, ही वॉज ट्वाइस स्टमक फिल्ड। अब उसने तीसरी थाली भी खा ली, ठीक है, अब वो फिर से जाने लगा कि भाई साहब मेरे को माफ करो। कि अरे यार ऐसे कैसे यार, तू बहुत भूखा है यार, मैं भी देख रहा हूँ इतने दिनों से, है नहीं यार एक थाली और, एक थाली और खाएंगे अपन। तो फाइनल थाली खिला के आप उस बाबा को मार देते हैं, बिकॉज आपका मूड खराब, और लास्ट थाली में नाउ अब वो बाबा भी नहीं रहा। सोचिए कितनी लोग तो भूखमरी से मरते, ये इतना खाना खा के मरा। तो जो है भावपूर्ण श्रद्धांजलि आप इनको दे सकते। तो सभी लोग समझ गए क्या हो रहा था। तो ये जो कहानी है इसके अंदर क्या हो रहा था, जहां पहली थाली में तेरे को आशीर्वाद दे रहा था, जहां वो पहली थाली में आपको आशीर्वाद दे रहा था, लास्ट में हाथ जोड़ के गया। तो मैं बस इतनी बात आपको यहां से बताना चाह रहा हूं कि एवरी टाइम इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड, एवरी टाइम इलेक्ट्रॉन विल बी एडेड, होगा क्या, जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा होगा क्या कि रिपल्शंस बढ़ेंगी, और जब भी आप नया इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करोगे वो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन क्लाउड से क्या होगा, रिपल्शन करेगा। आप इस बात को समझिए, जब मान लीजिए प्रोटॉन थे 5
और इलेक्ट्रॉन भी थे 5, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब रियल एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। मान लीजिए कोई एलिमेंट था जिसमें प्रोटॉन थे 5, ये वो आपका एक्स है ना। अब आपने क्या किया, एक और इलेक्ट्रॉन दिया। अब याद करिए, आप प्रोटॉन तो नहीं जोड़ रहे हो ना, आप एलिमेंट में प्रोटॉन तो नहीं जोड़ रहे हो, आप तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो, तो प्रोटॉन तो उतने ही है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए भाई। ये देखो आप, इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, तो क्या होगा, रिपल्शंस होंगे। क्या होगा, रिपल्शंस होंगे, रिपल्शंस बढ़ेंगे, क्योंकि संभालने वाले तो कम है, संभालने वाले कम हैं, और रिपल्शन वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो रिपल्शंस बढ़ेंगे। रिपल्शंस अगर बढ़ेंगे तो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको भी रिपल्शन मिलेगा, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड होने आ रहा है उसको भी रिपल्शन मिलेगा। अरे यस और नो, तो रिपल्शन मिलेगा, तो ये अब एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। ये अभी एक्सो या एंडो कुछ भी हो सकता था, बट अब इसको ऐड करना तो एंडोथर्मिक हो जाएगा, गारंटी। क्या सभी लोगों को विजुलाइज हो रहा है क्या बॉस? एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करना तो एंडो हो जाएगा, क्योंकि यहां पे भी रिपल्शंस आपको क्रिएट दिखेंगे। समझ गए? ठीक है, अब मैं आपको इसकी थ्योरी लिखकर दे देता हूं, आपको और बेटर समझ में आ जाए। अच्छा अब सुनिए, अगर मैं जो मैंने सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी में बताया था और अभी जो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बताया है, अगर आप इसको रिलेट करोगे तो और अच्छा याद रहेगा। याद करिए, वहां पे भी इंक्रीजिंगली एंडोथर्मिक था, सब लोगों को याद है क्या? वहां पे भी इंक्रीजिंगली एंडोथर्मिक थी, वहां पे भी एक के बाद एक एनर्जी बढ़ती जा रही थी। कहां गया, ये रहा, ये देखिए यहां पे भी बढ़ता जा रहा था। यस और नो? और वहां पे भी, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी देखा कि इंक्रीजिंग एंडोथर्मिक। तो इसको याद कैसे रखोगे आप? इसको एक सेंटेंस से याद रख सकते हो कि ऑल सक्सेसिव एनर्जी आर एंडोथर्मिक, और इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, या जैसे इसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं था ना, जैसे देयर वाज नो एक्सेप्शन इन दिस, विदाउट एनी एक्सेप्शन, ये रहा। जैसे यहाँ पे विदाउट एनी एक्सेप्शन था, उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये है। तो आप इसको यूं याद रख सकते हो कि सक्सेसिव एनर्जीज आर ऑलवेज एंडोथर्मिक। आप इसको ऐसे याद रख लीजिए, चाहे वो सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी हो या सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, जब जब सक्सेसिव होगा इंक्रीजिंगली एंडोथर्मिक को हमेशा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आपको इसकी थ्योरी लिखकर दे रहा हूं। अच्छा, इनकी टर्मिनोलॉजी क्या रहती है ये भी मैं बता दूं। जैसे वहां पे था ना IE1 IE2, जैसे वहां पे था ना, वैसे यहाँ पे आप इसको डेल्टा एच EG1, डेल्टा एच EG2, डेल्टा एच EG3 और डेल्टा एच EG4। अच्छा, इसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका और है, इसको एक तरह से और लिख सकते हो आप इसको यूं भी लिख सकते हो, EGE1, EGE1 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1,
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 3, इसको ऐसे भी लिखते हैं। आपके क्वेश्चंस में कई बार आप EGE भी देखोगे, तो घबरा मत जाना, ये यही चीज है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 4। ठीक है, सिमिलर डेफिनेशन एज IE2, जो वहां पे IE2 था ना, कि व्हाट इज सेकंड आयनेशन एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन। याद करिए, मैंने बताया था आयनेशन एनर्जी में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन, तो वही वाली बात है ना। ओके, नेक्स्ट थिंग है, इट इज ऑलवेज सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं। सभी लोग इस लाइन को पढ़े और बताइए, समझ समझ गए क्या? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इज ऑलवेज इंक्रीजिंगली एंडोथर्मिक, क्यों? है ना, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, जो कि आ रहा है इलेक्ट्रॉन, और जो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये अभी जो मैंने डायग्राम बनाया, ये देखिए आप, जो इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है और जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, उनके बीच में रिपल्शन होता है। सब लोगों को समझ में आ गया, है ना? और बेटा, ये जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, ये वही है जो मैंने वहां पे सेकेंड आयनेशन एनर्जी को लेकर लिखा था ना, सेम पॉइंट है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो आप डालोगे उसको सेकेंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बोलेंगे, सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो आप डालोगे उसको सेकेंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बोलेंगे। ठीक है, अब बच्चों आते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट पे।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के क्वेश्चन किस पॉइंट पे सॉल्व होते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बच्चों पहली बात तो इसके अंदर आपके लिए और मिठाई का डब्बा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के जब सवाल आपके सामने आएंगे, एक और आपके लिए मिठाई का डब्बा है। याद करिए, इन आयनेशन एनर्जी अपन ने डी ब्लॉक में इन पीरियड कंपेयर नहीं करा था। याद करिए सभी लोग, अपन ने कहा था रेगुलर वेरिएशन नहीं है ना, तो अपन डी ब्लॉक को पीरियड में कंपेयर नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर एक मिठाई का डब्बा और है कि अपन डी ब्लॉक के एक भी एलिमेंट की यहां पे बात करेंगे ही नहीं, ना तो इन पीरियड ना इन ग्रुप। वी विल नेवर डिस्कस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर एनी डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट की हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है? वाई सर, क्यों बात नहीं कर रहे? है ना, हम डी ब्लॉक एलिमेंट के एक भी एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की कभी बात करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? वो इसलिए क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन का गेन करने वाली जो प्रॉपर्टी है, ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली प्रॉपर्टी है, ये मेनली किसकी प्रॉपर्टी है? नॉन मेटल्स। अरे ये इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली बात है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली बात है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली बात अगर ये है तो ये जनरली नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी। अब ऐसी बात नहीं है कि अपन फिर ये सिर्फ नॉन मेटल में पढ़ेंगे, अपन मेटल में भी पढ़ते हैं। पर बच्चों जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, वो प्रॉपर मेटल होते हैं, वो प्योर मेटल होते हैं। मतलब प्योर मेटल मतलब वो काफी ज्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी ही रखते हैं। तो उनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की प्रॉपर्टी का कोई सेंस नहीं बनता है। उनके अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की प्रॉपर्टी का कोई सेंस ही नहीं बनता है, बिकॉज दे आर प्रॉपर मेटल। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, है ना, ये सब प्रॉपर मेटल है, तो इसलिए अपन उनकी बात नहीं करते, है ना। तो डी ब्लॉक की अपन बात नहीं करेंगे। पर बच्चों एक चीज और मैं बता दूं, ये बात भी सच है कि डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को आप मिस नहीं करोगे, क्योंकि उतने ही और कॉन्सेप्ट एस और पी ब्लॉक में आपको मिलेंगे। एडिशनल कॉन्सेप्ट आपको पी और एस ब्लॉक में मिलेंगे, तो आप डी ब्लॉक को मिस नहीं करोगे, डोंट वरी। तो सर वे काएगा मिठाई का डब्बा हुआ, तो खैर कोई बात। इफ तो पहले तो अलोंग द पीरियड बात करें। इफ z effective increases, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। अभी आगे और मजा आने वाला है, ठीक है? अभी आगे और आज के लेक्चर में और मजा आने वाला है, बस आप लोग पढ़ते चलिए। अब ये सारे पॉइंट मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, पहले तो ये बताओ, अगर अपन अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर कंपेयर करने की कोशिश करें अलोंग द पीरियड, क्या लगता है आपको क्या रहेगा अलोंग द पीरियड? अगर आप अलोंग द पीरियड कंपेयर करोगे तो इफेक्टिव बढ़ेगा।
अगर आप अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर करते हो तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा? अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या होगा? जेड इफेक्टिव होता क्या है? न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन अगर ये बढ़ेगा, अगर ये अट्रैक्शन बढ़ेगा तो फिर जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से अंदर झपट जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन से लव बढ़ेगा ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन से लव बढ़ेगा। अरे यस और नो? इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अब मैं जो कंपेयर कर रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। हम जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर करेंगे इसका मतलब इलेक्ट्रॉन से लव किसको ज्यादा है किसको कम है, इलेक्ट्रॉन से प्यार किसको ज्यादा है किसको कम है, अपन ये कंपेयर कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि वो एलिमेंट जिसमें जेड इफेक्टिव ज्यादा है उसको इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्यार होगा, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्यार है। तो कोई अगर बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसको भी अंदर झपट लेगा, उसको भी अंदर खींच लेगा कि तू भी आ जा। सभी लोग समझ रहे हो ना? तो अगर किसी एलिमेंट का जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी? ज्यादा। अपन ये वाला टर्म छोड़ देते, ये अपन छोड़ दो, इसको नहीं लेते, सीधी सी बात है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये वाली बात। एक चीज और, जिन एलिमेंट्स की जिन एलिमेंट्स की मान लीजिए हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलती है, हमने जब आयनोस एनर्जी में कंपेयर करा था, हमने जब आयनोस एनर्जी में कंपेयर करा था तो अगल बगल वाले के हिसाब से अपन ने कहा था कि गली में शेयर होता है। याद करिए हमने क्या कहा था? हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड वाले गली में शेयर होते हैं, अपने अगल बगल वालों से ज्यादा आयनोस एनर्जी रखते हैं। याद करिए मैंने यही बात कही, अपने अगल बगल वालों से ज्यादा आयनोस एनर्जी रखते हैं। यहां पर इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगल बगल वालों से मतलब नहीं है, मेरे को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए तो मैं नहीं लूंगा, यहां पर अगल बगल वालों से मतलब नहीं रहेगा। अब समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। आइए कंपेयर करते हैं, पूरा सेकेंड पीरियड एलिमेंट ले लें, या फिर अभी क्या अभी लोग कॉन्सेंट्रेट ना कर पाओ तो चलिए ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में ले लीजिए, डोंट वरी, आज की क्लास यही एंड कर देते हैं, डोंट वरी। क्योंकि भैया अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं ना आगे, उसके लिए 100% कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। ठीक है, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा तो फिर आपका काम जो है खराब हो जाएगा। तो इसलिए चलिए इसको यहीं तक छोड़ देते हैं। अभी मैं कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दे रहा हूं, अभी तक जो मैं जितना मैंने होमवर्क दिया है सिर्फ वही होमवर्क आपके लिए है। नो होमवर्क फॉर टुडे, नो होमवर्क फॉर टुडे। अभी तक जो मैंने आपको आयनेशन एनर्जी का जो भी होमवर्क दे रखा है बस वहीं तक आपका होमवर्क है, और पढ़ लीजिए, जो टेस्ट है आपके लिए उसके लिए पढ़ लीजिए आप लोग। मैं आपका हैंड आउट पहले तो अपलोड कर देता हूँ। लेट मी अपलोड द हैंड आउट फॉर टुडे। आज का 11th लेक्चर था ना बच्चों? टेस्ट में मैं आपको बता दूं, टेस्ट में हो सकता है आयनेशन एनर्जी भी नहीं आए, सो डोंट वरी अबाउट। मे बी पॉसिबल आपके टेस्ट में आयनेशन एनर्जी भी नहीं आए, सो डोंट वरी अबाउट। ओके, ठीक है, आयनेशन एनर्जी भी आपके टेस्ट में नहीं आएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है आज का लेक्चर तो आएगा ही नहीं आएगा और आयनेशन एनर्जी भी नहीं आएगा। पर मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आदित्य गौतम बेटा, एटॉमिक रेडियस का जो मुझे बताना था आदित्य गौतम, वो मैंने वो जो BA2+ और K+ वाली बात जो मैंने बताई थी वही बताना था मुझे। BA2+ और Li+ K+ वाली जो बात नहीं बताई थी मैंने, वही मुझे बतानी थी जो मैं बता चुका था। ठीक है, अब सुनिए, सभी लोग मंडे को जब मुझे मिलेंगे, अगर मान लीजिए मैं आपको अगले हफ्ते मिलता हूं, मान लीजिए
नेक्स्ट वीक इफ आई टीच यू, तो फिर सभी लोग आयनेशन एनर्जी तक का जो मैंने होमवर्क कल दिया था वो सभी लोग कंप्लीट करके आओगे। कंप्लीट शीट डिस्कशन रहेगा, ठीक है, कंप्लीट आपको डिस्कस करके आना है, ठीक है। इन केस काफी लोगों ने अगर कर लिया है होमवर्क, वेरी गुड। जिन लोगों ने अगर नहीं किया है, मंडे तक आज तक जो मैंने होमवर्क दिया है वो डिस्कस कर दूंगा मैं, तो प्लीज कंप्लीट करके आइएगा। ई सॉल्यूशन आपकी हेल्प लीजिए, अभी मैं रिटर्न सॉल्यूशन आपको उस पर डाल दूंगा, ठीक है, ओके। एंड मे बी पॉसिबल अगर मैं आपको नेक्स्ट वीक नहीं मिलता हूं तो इट वाज प्लेजर टू टीच यू ऑल, ठीक है। ओके, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।